नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड अपडेट लेके आते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज मैं आपके साथ डिफरेंट अपडेट लेके आया हूँ, चाहे वो एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटल, मेडिकल, कंप्यूटर साइंस एंड मेट्रोलॉजिकल, सभी में डिफरेंट वैकेंसीज दोस्तों यहाँ पे आई हुई है। देख पा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ 60 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। जी हाँ, अलॉन्ग विद दिस जो मैनेजर ट्रेनी है, उनके लिए भी काफ़ी सारी वैकेंसी सिमिलर डिपार्टमेंट में आई है, तो वो भी लगभग 60 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। सो 60 और 60 कुल मिला के 120 वैकेंसी आई हुई है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो हम लोग उसकी पूरी जानकारी, उसकी पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर हाँ, आप चैनल पर नए हैं एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आप मैं उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का हिंट दे दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है। तो फ्रेशर्स को कई बार थोड़ा सा मिसकंसेप्शंस रहता है कि कंपनी अच्छी है या नहीं है, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो सब जानना काफ़ी ज़रूरी है बिफोर यू आर अप्लाइंग फॉर एनी पोस्ट। तो सबसे पहले बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी एचएएल, जो कि महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और प्रीमियर एरोनॉटिक कॉम्प्लेक्स इन साउथ एशिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ हमारा जो रक्षा विभाग है, उसके अंदर जो दोस्तों ये वन ऑफ द पीएसयू है, जो कि महारत्न पीएसयू है। ये जो था फोर फ्रंट ऑफ नेशनल एयरस्पेस जर्नी थ्रू द डिज़ाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर्स मेंटेनेंस एंड रिपेयर। जी हाँ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में दोस्तों इसके जो है फोर फ्रंटर था हम लोगों के लिए। ठीक है, काफ़ी इन्होंने हेल्प की है, तो काफ़ी एडवांटेजेस आपको। ठीक है, बात करूँ डिफरेंट डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख ही पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल में 7, इलेक्ट्रॉनिक्स में 20, एरोनॉटिकल में 4, इंस्ट्रूमेंटल में 3, मैकेनिकल में 22, और सीएस में यानी कंप्यूटर साइंस में 3, और एक मेट्रोलॉजिकल में वैकेंसी आई भी है। सभी फ्रेशर्स के लिए दोस्तों ये वैकेंसी है डिज़ाइन ट्रेनी डिपार्टमेंट में। जी हाँ, डिज़ाइन ट्रेनी पोस्ट के लिए। वैसे ही दूसरी पोस्ट जो मैनेजमेंट ट्रेनी है, उसमें भी लगभग 11, 12 और 27, 1, 2 और 5, 7 2 वैकेंसी, कुल मिलाकर लगभग 60 वैकेंसी यहाँ पे भी दोस्तों इसमें दी हुई है। सो फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है, कोई इसमें एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। जी हाँ, और अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी या फिर जो एससी/एसटी कैटेगरी है, तो उनके लिए कुछ वैकेंसी यहाँ पे रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में मेंशन की गई है। जैसे कि गवर्नमेंट में होता है, वैसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो आपका सर्टिफिकेट है ओबीसी कैटेगरी वाले के लिए, वो 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। जी हाँ, लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास ओबीसी का होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर है, तो उनका भी जो सर्टिफिकेट है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू किया होना चाहिए। और जो पीडब्ल्यू कैटेगरी है, उनके कुछ यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शंस वगैरह दे रखे हैं कि विजुअल इम्पेयरमेंट या फिर हियरिंग या फिर लोकोमीटर या कुछ और डिसेबिलिटी, तो वो मेंशन की गई है यहाँ पे। बात करें दोस्तों क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। जी हाँ, क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विथ मींस रेगुलर फुल टाइम डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जी हाँ, फुल टाइम अगर आपके पास बीटेक किया हुआ है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, लाइक कंप्यूटर साइंस हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सो वो उनसे वही जो है वो उन पोस्ट के एलिजिबल है। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट मेंशन भी किया हुआ है कि कंप्यूटर साइंस वाला, जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, तो कंप्यूटर साइंस आईटी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सिमिलर है। कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, इन सब में अगर आपके पास बीटेक है किसी भी एक में, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सिमिलरली मेट्रोलॉजिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसीज दी गई है। बात करें दोस्तों एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स दोस्तों जो होना चाहिए, जी हाँ, ऑल डिसिप्लिन है डिज़ाइन के लिए या फिर मैनेजमेंट के लिए 70% आपके पास, अगर आप यूआर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, और अगर पीडब्ल्यूएस एसटी से आते हैं, तो मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। जी हाँ, ये आपका भी बीटेक में मार्क्स है दोस्तों, ये आपके एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर में होने चाहिए। ठीक है, इससे अगर कम है तो आप इन पोस्ट के एलिजिबल नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। फाइनल ईयर का अगर कैंडिडेट है, सो वो भी अप्लाई कर सकता है। सिक्योर प्रिस्क्राइब्ड एवरेज परसेंटेज मार्क्स जो है वो इससे अबव होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और अगर पासिंग डिप्लोमा अगर आपका किया हुआ है, ठीक है, तो भी आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। ऐसा इसमें मैंडेटरी किया गया है। 5 ईयर्स अगर इंटीग्रेटेड कोर्स आपका है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए दोस्तों एलिजिबल है। और अगर आपका रेगुलर कोर्स किया हुआ है, ठीक है, रेगुलर कोर्स जो है वही कंसिडर किया जाएगा। एज लिमिट की बात करें, क्योंकि ये फ्रेशर की वैकेंसी है, तो 28 साल से ज़्यादा आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, वो भी यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। जो बीसी एससी एसटी में डिफरेंट रिलैक्सेशन दिए जाते हैं 3 और 5 साल के, तो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसा कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में होता है। बात करें पेमेंट की यानी कि फ़ी की, तो 500 रुपये यहाँ पे फीस है। ठीक है, और जो कि एस टी उनको एग्जम्प्टेड रखा गया है यहाँ पे। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, वैलिड ईमेल आईडी है दोस्तों, उससे आपको जनरेट करना पड़ेगा। सॉफ्ट कॉपी ऑफ द लेटेस्ट पासपोर्ट साइज पर आपको, जो कि 180 केबी से कम है, उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। HAL.India.gov.in पे जा सकते हैं 29 जुलाई से पहले पहले 14 अगस्त तक। जी हाँ, आपके पास अभी काफ़ी टाइम है फॉर्म को फिलअप करने का।
hlindia.co.in पे आप जाके आप फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, लास्ट डेट जिसकी 14 अगस्त है। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है फॉर्म भरने का, सो आप इजीली जाके इसको भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद जो पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बेस पे दोस्तों आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बात करें प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल स्टैंडर्ड्स, कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो भी दोस्तों यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जी, आप मेडिकली फिट होना चाहिए डिफरेंट पोस्ट के लिए। एंड देन इसके बाद एक सर्विस बॉन्ड भी है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल एग्जीक्यूटिव सर्विस बॉन्ड टू एचएल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 पीरियड इन केस ऑफ ब्रीच सर्विस लेवल एग्रीमेंट एज इंजीनियर द कैंडिडेट इज लायबल टू रिइंबर्स लगभग 15 लाख रुपए का यहाँ पर सर्विस बॉन्ड दोस्तों पे मेंशन किया गया। 5 साल के लिए आपका ये बॉन्ड रहेगा दोस्तों। उसके अलावा बात करें प्लेसमेंट जो होगा दोस्तों, डिफरेंट जो भी एचएल के डिफरेंट डिवीजन्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे किया जा सकता है। उसके अलावा 52 वीक की यहाँ पे दोस्तों लगभग 1 साल की आपके मान के चले कि आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में भी दोस्तों आपको लगभग 50,000 प्लस कुछ वेरिएबल्स अलाउंसेस वगैरह का कैंटीन अलाउंसेस दिए जाएंगे। और आपको रहने के लिए भी जगह दी जाएगी अगर आप ट्रेनी पे हैं। और अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप ग्रेड 2 पे स्केल पे 50,000 इसमें बेसिक पे होती है, फिर कुछ अलाउंसेस वगैरह होते हैं उन पे भी आपको यहाँ पे मेंशन दिया जाएगा। सो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है फ्रेशर्स के लिए, स्पेशली जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। आई एम सेइंग काफ़ी बढ़िया वैकेंसी यहाँ पे आई भी है। अगर आपको कोई केस है, कोई क्वेरी है, तो आप इस ईमेल आईडी पे भी जाकर रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ डेट्स वगैरह मेंशन की गई है। जो भी प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी जो डेट है वो भी 30 सितंबर तक आ जाएगी। एक बार जब आती है डेट तो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा। और जो ऑनलाइन टेस्ट का डिक्लेरेशन होगा वो 10 सितंबर तक होगा। ऑनलाइन टेस्ट जो है दोस्तों 5 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में होगा। ये भी डेट्स ऑलमोस्ट फाइनल है। देखो काफ़ी फास्ट प्रोसेस है। लास्ट डेट 14 अगस्त है, उसके बाद 20 अगस्त को आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आपका ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा 21 या 25 तक, 30 तक इसका भी रिजल्ट आ जाएगा और ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। आपको अगर कोई डाउट आ रहा है पोस्ट को लेके या कोई और इश्यूज आ रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट करके रीच आउट कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।